अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरा आज का टॉपिक है गुनाह। तो क्या आप जानते हैं कि गुनाह किसे कहते हैं? हम अक्सर सुनते आते हैं कि हमारे बड़े बोलते हैं, ऐसा करोगे तो ये गुनाह है, वैसा करोगे तो ये गुनाह है। तो हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि गुनाह किसे कहते हैं। तो हम मुसलमान भाइयों के लिए ये बातें कह रही हूँ मैं, मुसलमान भाई बहन मेरे जो भी है, मैं उसके लिए कह रही हूँ कि गुनाह क्या है। गुनाह वो चीज़ है जो अल्लाह ने कुरान में कहा है जिससे बचने के लिए। तो हम कहते ना कि जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शराब पीना मना है हमारे में, तो कहते हैं कि शराब पियोगे तो ये गुनाह है। तो गुनाह वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाई है कि इससे बचो। वो चीज़ को बचने के लिए गुनाह कहते हैं। वो चीज़ से बचने का गुनाह होता है। जो हम बचेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो अपने आप को उन सब चीज़ों से बचाएँ, वो सब चीज़ों से बचाएँ जो अल्लाह ने फ़रमाया है कि ये या तो सगीरा गुनाह है या तो कबीरा गुनाह है। तो 2 टाइप में अल्लाह ताला ने इसे कह दिया है कि छोटे गुनाह है और बड़े गुनाह है। तो छोटे गुनाह वो होते हैं कि कोई इंसान ने किसी कोई चीज़ में झूठ बोल दिया, किसी की चोरी कर लिया, छोटे-मोटी चीज़ें चुरा लिया, या फिर कोई ऐसे काम कर दिया जो अल्लाह ताला ने मना किया है, जैसे कि कोई लड़की को देख लिया बार-बार। तो ये सारे जो गुनाह है और उसके बाद उसने तौबा कर ली, तो अल्लाह उसे माफ़ भी कर देता है। लेकिन एक ही गुनाह को बार-बार, बार-बार करेंगे तो वो सगीरा गुनाह बन जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सारी वो चीज़ों से बचें जो अल्लाह ने फ़रमाई है कि उसे ना करो। अगर करोगे तो वो मेरी गिरफ़्त में आ जाओगे और मैंने आपके लिए सबके लिए अज़ाब रखा हूँ। तो अल्लाह ने ये फ़रमाया है, तो हमें उन चीज़ों से बचना हमारे लिए ज़रूरी है। तो लड़कियों के मुतालिक अगर कहूँगी तो जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो वो बचे उस चीज़ से, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ा अज़ाब रखा है। तो अपने आप को ढक के चले। बुर्का नहीं भी पहनना चाहती हो तो भी वेस्टर्न ड्रेसेस से बचे। फिर मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगी जो शराब के आदी बन चुके हैं, जुआ खेलते हैं और अपने घर वालों को परेशान करते हैं, घर में चोरियाँ करते हैं, वो सारी चीज़ों से बचे और नमाज़ की तरफ आए, कुरान की तरफ आए। कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या हुक्म रखा है। तो हर वो चीज़ से बचे जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और अल्लाह हमें आज़माता है, उन चीज़ों में सिचुएशन में डाल के हमें आज़माता है। अगर कोई नौजवान एक लड़की की तरफ देखता है और दोबारा उसे नहीं देखता, उसकी नज़रें झुका लेता है, तो अल्लाह उस नौजवान से बहुत खुश होता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। शैतान हमें हर तरफ से अटैक करता है, ऊपर से, नीचे से, दाएँ से, बाएँ से, सामने से, पीछे से, हर बाजू से शैतान हमें अटैक करता है। तो हमें बचने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ते रहना चाहिए, तो अल्लाह हमें शैतान से महफूज़ रखेगा। और उसके अलावा हर काम बिस्मिल्लाह से करें और हर काम में ये सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो आप ज़रूर गुनाह से बचेंगे। कोई भी छोटी से छोटी भी चीज़ अगर आप कर रहे होंगे ना, तो आप अगर ये सोच के चलेंगे ना ज़िंदगी में कि अल्लाह मुझे देख रहा है, रोज़ सुबह उठ के ये सोचना कि आज मैं ये काम पे जा रहा हूँ, मैं आज इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, या मुझे आज घर में काम है, मैं जो भी करूँ ना, तो अल्लाह मुझे देख रहा है। तो आप हर चीज़ में महफूज़ रहेंगे गुनाह से कम गलतियाँ करेंगे हम। तो ये ज़रूर सोचना कि गुनाह से कैसे बचा जाए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कोशिश करेंगे। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन गुनाह से बचने की कोशिश करना चाहिए। तो अल्लाह भी देखता है हमारी कोशिशों को और फिर अल्लाह हमें उस कोशिशों में कामयाब भी देता है और इंशाल्लाह फिर हमें अल्लाह उन सब गुनाहों से बख्श देता है। तो जैसे हमसे कोई गलती हो जाए या गुनाह हो जाए, तौबा कर लो और फिर ये अहद कर लो कि दोबारा मैं उस गलती को या उस गुनाह को रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें एहसास होना चाहिए उस चीज़ का जो हम करते हैं। अच्छा काम किए तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू मुझे अच्छे कामों में लगा और
آج میں نے دن میں یہ اچھا کام کیا یا وہ اچھا کام کیا، تو مجھ سے تو اور اچھے کام کروا۔ اور اگر کوئی برے کام کرے ہو تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے آج غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یا اگر میں نے جان بوجھ کے بھی کیا ہوں تو مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے ایسی ہدایت دے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہ کروں۔ تو اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، خوب دعائیں مانگتے رہو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگتے رہو، حضرت علی کے صدقے میں، حضرت امام حسین امام حسن کے صدقے میں، بی بی فاطمہ کے صدقے میں، تمام بزرگان دین کے صدقے میں آپ دعائیں کرو تو اللہ ضرور قبول کرے گا اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرور 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 ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔